मैं हूँ डॉक्टर कमल खालिद। मुआशरे से हम अलग नहीं रह सकते। हम उसका और वो हमारा हिस्सा होता है। और आर्ट और आर्टिस्ट हमेशा मैं कहती हूँ कि वो इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द सोसाइटी। जो सोसाइटी में होगा, वो उसका रिफ्लेक्शन होगा। अभी जबकि मैं अपने आज के प्रोग्राम की तैयारी कर रही थी, तो मेरे लिए मेरा एक बड़ा पसंदीदा टॉपिक था और वो थी ईद उल अज़हा। और मैं उन रवायात को एक्सप्लोर करना चाह रही थी, जो ईद के मौके पर हमारे कदीम मुआशरे में बनाई जाती थी, जैसे कि मैंने ईद उल फितर के प्रोग्राम पे किया। लेकिन एक ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ कि उसके बाद तो मेरे लिए कुछ भी सोचना नामुमकिन था। और वो वाक़या था एक यंग लड़की सना यूसुफ का कत्ल। अब इसमें बात ये है कि आपको मैं बहुत ऑनेस्टली बताऊँ, तो मैं ये ब्लॉगर्स को और इन्फ्लुएंसर्स वगैरह को फ़ॉलो नहीं करती। तो मुझे कतअन अंदाज़ा नहीं था ये कौन लड़की है और क्या हुआ। अचानक सोशल मीडिया के ऊपर मैंने उसका नाम देखा, उसके बारे में पढ़ा, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये एक 16-17 साल की लड़की है और जो मुख्तलिफ अपने वीडियोज़ बनाती है, अपलोड करती है, और शी वाज़ किल्ड। और कत्ल करने की जो वजह सामने आई, वो ये कि जी वो कोई लड़का जो था उससे राब्ते में था और उसके लड़की के मिलने के इनकार करने पे उसको कत्ल कर दिया गया। इस वाक़ये ने मेरा ख़्याल है कि हम जैसे बहुत से माँ-बाप को हिला के रख दिया होगा। क्योंकि नो मैटर वो बच्ची किस लाइफ़स्टाइल को गुज़ार रही थी, क्या कर रही थी, लेकिन उसके उठने, बैठने, बात करने में मेरा ख़्याल है हम सबको अपनी बेटियों की झलक ज़रूर दिखाई देती होगी, क्योंकि हमारी भी तो बच्चियाँ ऐसे ही शरारतें करती हैं, घूमती हैं, फिरती हैं, शॉपिंग मॉल्स पे जाती हैं, मूवीज़ देखती हैं एंड सो ऑन। तो ये हो नहीं सकता कि किसी माँ का या किसी बाप का उस बच्ची को देख के दिल दहला ना हो कि ये क्या हो गया। अब इसके अंदर जब मैंने थोड़ा-सा ज़ाहिर-सी बात है कि थोड़ा मैंने बात अ, इस पे सोचना शुरू किया, इस पे थोड़ा मैंने देखा, तो ये एक ऐसा मामला था जो कि बहुत अरसे से मुझे हॉन्ट कर रहा था। और वो मामला ये है कि हमारी सोसाइटी के अंदर कोई भी ना सुनने को तैयार नहीं होता, ख़ुसूसन जब मर्द और औरत का रिलेशनशिप आता है। इसमें दोनों जेंडर्स ही शामिल हैं, मर्द भी शामिल है, औरत भी शामिल है, लेकिन औरत अपने सोशल कंस्ट्रेंट्स की वजह से वो ऐसा स्टार्क रिएक्शन नहीं दे सकती है, तो वो अमूमन खामोश हो जाती है। लेकिन क्योंकि मर्द एक खुदा ताला ने एक ज़्यादा ताकतवर और बोल्डर पर्सनैलिटी बनाई है, तो उसका रिएक्शन बाज़ औक़ात बहुत खौफ़नाक हो जाता है। और वही रिएक्शन जो है हमें सब जानते हैं कि कभी लड़की को कत्ल कर दिया जाता है, उसके मुँह पे तेज़ाब फेंक दिया जाता है, उसको छुरियाँ मारी जाती हैं, आई मीन लाइक बहुत कुछ हमारे यहाँ पे हो रहा है। अब इसको सोचा जाए तो ये मुझे यूँ महसूस होता है कि जिस नहज पे हम आज पहुँचे हैं, उस नहज पे पहुँचाने में हमारे मुआशरे का और हमारे आर्ट का भी बहुत बड़ा हाथ है। और आर्ट से मुराद ये है कि हमारा जो लिटरेचर है, जो हमारा म्यूज़िक है, जो हमारी फ़िल्में हैं और जो हमारे ड्रामे हैं, उन्होंने इस नहज पे इसको एनकरेज किया है एक बड़े नेगेटिव तरीके से। अगर मैं थोड़ा माज़ी की बात करूँ, तो हमें बहुत सारे ऐसे नावल, बहुत सारी ऐसी कहानियाँ मिलेंगी, जिसमें कि ये बताया जाता है कि सारे नावल के अंदर लड़की को जो है वो एक जो हीरो है, वो उसको इंसल्ट कर रहा है, उसको हैरेस कर रहा है, उसको बहुत रूडली बिहेव कर रहा है। और नावल के आखिरी 2 सफ़ों में वो अचानक उससे अपनी मोहब्बत का इज़हार करता है और वो हीरोइन जो है जिसने कि सारे पिछले 200 सफ़े में उससे मुख्तलिफ बातें सुनी, मुख्तलिफ उससे इंसल्ट्स सहीं, वो अचानक वो भी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है एंड दे ऑल लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। इसमें हमारे बहुत सारे में मिल्स एंड बून के होते थे, बारबरा कार्टलैंड के, तो उसमें इसी तरह का एक खड़ किस्म का हीरो दिखाया जाता था। वक़्त आगे आया थोड़ा-सा, तो मैं इसको जब उर्दू में देखती हूँ, तो उर्दू में हमें 60s और 70s से ऑनवर्ड्स आपको ऐसे डाइजेस्ट मिलने शुरू हुए, जिसमें कि इन इस एटीट्यूड को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया। अगर आपको याद हो तो हमारी बहुत सारी फीमेल राइटर्स जो हैं, उन्होंने ऐसी बातें लिखी हैं जिनमें कि आपको पूरी कहानी में, पूरे अफ़साने में, पूरे नावल में एक बहुत बदतमीज़ किस्म का हीरो नज़र आएगा और जो फ़ज़ूल गुफ्तगू करेगा, फ़ज़ूल किस्म की डायलॉग बोलेगा, लेकिन आखिर में वो लड़की जो है हँसी-खुशी
उसके साथ ब्याह के चली जाएगी और लड़की थ्रू आउट इनकार करती रहेगी, लेकिन वो आखिर में बड़ी खूबसूरत सी एक हाँ पे ख़त्म कर दिया जाएगा। तो हमने मुआशरे को आहिस्ता-आहिस्ता ट्यून करना शुरू किया। 40s और 50s की फ़िल्मों में हमें ये ट्रेंड इतना नहीं मिलता, लेकिन 60s ऑनवर्ड्स जो है अ, ये बहुत ज़्यादा होना शुरू हुआ और इसमें मैं बात इंडिया और पाकिस्तान दोनों की करूँगी। और इन दोनों मुल्कों की जो फ़िल्में बन रही थी, उसमें ये बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाई दिया कि जी लड़की हाथ छुड़ा के आगे जा रही है और लड़का उसके पीछे-पीछे गाने गाते हुए चला जा रहा है। यहाँ पे मैं ये बात कहती चली जाऊँ कि ये एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि वो जो डाइजेस्ट में या नॉवल में बात होती थी, उसकी एक्सेस लिमिटेड क्राउड तक थी। लेकिन जब ये चीज़ फ़िल्मों में आनी शुरू हुई तो उसकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई। एक और बात मैं ये कहती चलूँ कि हमारे जितने लिखने वाले हैं, जितने ड्रामा प्रोड्यूस करने वाले, जितने फ़िल्मों के लोग हैं, वो ये समझते हैं कि ये एक फ़ैंटेसी है और लोग इसको एज़ अ फ़ैंटेसी ही लेंगे। याद रखिए 18, 20, 22, 24 साल की उम्र का लड़का या लड़की उन फ़ैंटेसीज़ के अंदर लिव इन करता है और वो अपने आप को भी उसी हीरो और हीरोइन की जगह पे रख के सोचता है। चुनांचे यही कुछ जो है हमारे सोसाइटी में होना शुरू हुआ है और ये बहुत स्पीड के साथ जो है वो पेनिट्रेट कर रहा है। अब मेरा ये सवाल था कि ये कैसे हो सकता है कि हर मौके पे तो लड़की की बेइज़्ज़ती हो रही है, लेकिन आखिर में अचानक जो है वो सर झुका के बड़ी मोहब्बत के साथ, ना सिर्फ़ ये कि वो सर झुकाती है बल्कि बड़ी सिंसियरली शी गेट्स इनटू अ रिलेशनशिप और फिर वो मतलब लाइक वो सब जो उसके साथ वाक़यात हुए हैं, उनको वो बिल्कुल इग्नोर कर देगी। ये एक बड़ा गैर फितरी सा अमल है, जो कि हमारे यहाँ पे दिखाया जाता था और इसमें जो मेल ईगो है, उसको तो यकीनन गुब्बारे की तरह फुला दिया गया कि तुम जैसे मर्ज़ी बिहेव करोगे, आखिर में लड़की ने हाँ तो कहना ही है। अब क्योंकि मैं रिसर्चर हूँ और चीज़ों को देखने में मुझे थोड़ा डीपली देखने का ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, तो मैंने ये सना के वाक़ये के बाद एक ऐसी चीज़ जो मेरे ज़हन में बड़े अरसे से थी, उसको मैंने थोड़ा इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। तो मैंने यूट्यूब के ऊपर रैंडमली फ़िल्मों को क्लिक करना शुरू कर दिया। और जब मैंने उन फ़िल्मों को क्लिक किया तो मैंने एक चीज़ नोट ये की कि मेजॉरिटी मूवीज़ का एक फ़ॉर्मूला था और वो फ़ॉर्मूला ये बताता था कि फर्स्ट हाफ़ के अंदर जो है वो ये लव हेट रिलेशनशिप बड़ा शदीद किस्म का चलेगा। इंटरवल पे जो है वो लड़की सबसाइड कर जाएगी और इंटरवल के बाद दोनों जो हीरो और हीरोइन है वो डुएट्स गाना शुरू हो जाते हैं और वो उससे पहले के जो वाक़यात हुए थे उन सबको बिल्कुल लगता है जैसे कि वो कभी एग्ज़िस्ट ही नहीं किए थे। अब ये एक बात बहुत अजीब-सी है और फिर मैंने फ़िल्मों को जब देखा तो एक और मुझे जो पैटर्न समझ आया अगर आपको हो तो मैं कुछ फ़िल्मों के नाम लूँगी और कोशिश करती हूँ कि आपको वो मैं उनकी क्लिप्स भी दिखा दूँ। उनके अंदर मैंने देखा कि जो 18-20 मिनट जब फ़िल्म को हो जाते हैं और उसके बाद जो 36, 38, 40 मिनट तक ये एक 15-18 मिनट का टाइम स्पैन है, जिसमें कि लड़का जो है वो कंटिन्यूअसली लड़की की इंसल्ट कर रहा है। उसको क्लास में, उसको यूनिवर्सिटी में, उसको ख़ानदान के आगे, सड़कों पे, बाज़ारों पे, हर जगह पे उसका दुपट्टा खींच रहा है, उसको सब बदतमीज़ी कर रहा है और वो लड़की जो है हाथ छुड़ाती हुई आगे भाग रही है और वो सड़कों पे भाग रही है, जंगलों में भाग रही है और वो पीछे-पीछे जो है उसको नोचता-खसूटता हुआ जा रहा है। और ये मुझे एक टाइम पीरियड भी बड़ा डिस्टिंक्टिवली नज़र आया। इसमें जब मैं देख रही थी पाकिस्तानी मूवी मेरा नाम है मोहब्बत, ज़िंदगी एक सफ़र है, परवाना ये पाकिस्तानी मूवी है। इंडियन में मैं देख रही थी तो वो उसमें दिल है, बेताब है एंड देयर आर सो मेनी अदर मूवीज़ क्योंकि 7-8 फ़िल्में देखने के बाद जो है उनका तो मेरा हौसला जो था वो जवाब दे गया मैं उससे ज़्यादा नहीं देख सकी हूँ। तो ये एक परमानेंट पैटर्न है जिसमें कि आपको ये दिखाई देता है। ये तो हम बात कर रहे थे फ़िल्मों की और ये मैं आई हूँ 90s तक। लेकिन 21st सेंचुरी में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन ये होता है कि लोगों का इंटरेस्ट बहुत शदीद तौर पे टीवी ड्रामे की तरफ चला जाता है, जिसमें कि हिंदुस्तान भी शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है। और अगर मैं उन ड्रामों को देखती हूँ, तो उनमें ये टॉक्सिक रिलेशनशिप अपनी मुझे पीक पे दिखाई देता है।
और उसमें लड़की का सिर्फ एक ये कसूर होता है कि वो किसी की शादी पे सज धज के तैयार होके जाती है और उसको सिर्फ लड़के के साथ टकराना होता है, और उस टकराने के बाद जो है वो साहबजादे शदीद तौर पर उसके इश्क में गिरफ्तार होते हैं। उसके बाद ये फैसला कर लेते हैं कि ये नहीं तो कोई नहीं, और उसके बाद वो उसकी इंसल्ट करनी शुरू कर देते हैं, और वो उसके ऊपर जो है ना, कहते हैं ना, अपनी मोहब्बत जो है वो इम्पोज करता है कंटिन्यूसली। लड़की का स्टेटस लेवल और है, लड़की किसी और खानदान की है, एंड शी इज कंटिन्यूअसली सेइंग नो, और वो जनाब उसके पीछे उसके शहर जा रहा है और आखिरकार मुजावर बन के बैठ रहा है। ये चीजें इतनी इरिटेटिंग हैं कि कोई हद नहीं, और इसमें हम ऐसे टॉक्सिक बिहेवियर्स को इनकरेज कर रहे हैं, और इस इनकरेजमेंट के नतीजे में वो लड़की जो है वो आखिरकार उसकी मोहब्बत के आगे हथियार डाल देती है। ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता है, लेकिन हमने एक ऐसी ख्वाबों की दुनिया बना दी है, जिसमें कि लड़के की हर बदतमीज़ी, हर बेहूदगी, हर फ़िज़ूल हरकत के बाद दे लिव हैपीली एवर आफ्टर। ऐसे नहीं होता है, क्योंकि जिस बुनियाद पे वो बदतमीजी कर रहा है, जिस बुनियाद पे वो लड़की की इंसल्ट कर रहा है, तो वही बदतमीजी और इंसल्ट शादी के बाद भी उसकी डेफिनेटली कंटिन्यू करेगी, क्योंकि वो अपनी फितरत से मजबूर होकर कर रहा है। जो मर्द औरत की इज्जत करता है, वो हमेशा ही उसको इज्जत करता है, वो कभी भी उस एटीट्यूड या बिहेवियर में नहीं जाता। यहाँ पर अभी मैंने बात मुसलसल मर्दों की है, लेकिन लड़कियों के साथ भी ये सिनेरियो है कि हमने देखा है, बहुत से ड्रामों में दिखाया जाता है कि शी इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट नो, और फिर वो बैक एंड पे रहते हुए साजिशें करते हुए क्या क्या कुछ नहीं करती है। ये हम जो ड्रामा इंडस्ट्री के बहुत से लोग हैं, वो इसको साइड पे कर देते हैं कि हमारा हमने ठेका नहीं लिया हुआ मुआशरे को दुरुस्त करने का। काश कि उनमें से किसी को अंदाजा हो जाए कि ये जो फ़िल्में हैं, ये जो अफ़साने हैं, ये जो नॉवल हैं, ये जो ड्रामे हैं, ये इंसान की साइकी को कितना शदीद इम्पैक्ट करते हैं। मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि आर्ट को सिर्फ़ आर्ट नहीं लेना चाहिए, इट्स लार्जर दैन लाइफ़, और ये हमारी ज़िंदगी के हर हिस्से पे असर करता है। ख़ुसूसन ये जो मैं बात कह रही हूँ, ये तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इसमें हम हिट कर रहे हैं एक ऐसे एज ग्रुप को जो कि बड़ा वल्नरेबल है, जिसको कि अभी चीज़ों का वो इम्प्रेशन ले रहा है, उसका मैच्योरिटी का वो लेवल अभी नहीं आया है, जिसमें कि वो चीज़ों को अच्छे और बुरे को समझ सकें। और जब ये सब कुछ होगा, उसके बाद मुआशरे के अंदर सना यूसुफ जैसा एक वाक़या नहीं, सैकड़ों वाक़यात होंगे, और यही आजकल हो रहा है कि हम हर दूसरे दिन सुन रहे हैं कि कभी किसी बीवी ने इनकार कर दिया, गर्लफ्रेंड ने इनकार कर दिया, मंगेतर ने इनकार कर दिया, कज़न ने इनकार कर दिया, एक राह चलती लड़की ने इनकार कर दिया, तो हमने उसको कत्ल कर दिया या उसके मुँह पे तेज़ाब डाल दिया। हम अपनी सोसाइटी को ट्यून कर रहे हैं कि वो ये क्राइम्स कमिट करे, और ये क्राइम्स कमिट हो रहे हैं। ना सिर्फ़ यहाँ पर हो रहे हैं, हिंदुस्तान में हो रहे हैं। वहाँ पे जो इतने हॉरिफिक रेप सीन्स हो रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि उसका वो क्या माइंडसेट है जिसकी वज़ह से ये सब कुछ हो रहा है? यहाँ पर मैं ये बात कहती हूँ कि हमें इस मामले में बहुत शदीद अब सोचने की ज़रूरत है, और सोचने की ये ज़रूरत है कि हम किस मुआशरे को क्या चीज़ फ़ीड कर रहे हैं, क्योंकि हम उसको जो फ़ीड कर रहे हैं, वही हमें जवाबन आगे से मिलेगा। ज़हन में रखिए ये बात कि ये जितने प्रोड्यूसर हैं, ये जितने राइटर्स हैं, ये जितने डायरेक्टर्स हैं, ये जितने एक्टर्स हैं, आज अगर कोई मेरी बात सुन रहा है, तो रात को सोने से पहले ये ज़रूर सोचिएगा कि सना यूसुफ और उस जैसी बहुत सारी बच्चियों का, औरतों का खून जो है, उसके कुछ छींटे आपके हाथ पे भी लगे हुए हैं। क्योंकि आपने एक ऐसी थॉट प्रोसेस को एनकरेज किया है, जो कि इस जगह तक उनको ले आए हैं। हमारे मुआशरे में, हमारे घरों में ऐसी बातों को डिस्करेज नहीं किया जाता, डिस्कस नहीं किया जाता। मैं जब भी किसी सोशल इश्यू की बात करती हूँ, तो मैं उसका सॉल्यूशन साथ ज़रूर देने की कोशिश करती हूँ। और ये जो इस वक़्त हम हॉरिफिक सिचुएशन देख रहे हैं, इस सिचुएशन के अंदर मुझे 2 बेसिक सॉल्यूशन दिखाई देते हैं। पहला सॉल्यूशन है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। कोई लड़का या लड़की गन लेके जाने से पहले 1000 दफ़ा सोचे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। ज़रा ये भी तो ड्रामों में दिखाइए कि जब किसी ने ये अमल कर लिया, तो उसके बाद उसकी अपनी ज़िंदगी कैसे तबाह-ओ-बर्बाद हुई। दूसरी बात कि हमारी जो
एजुकेशन है। एजुकेशन में सिर्फ यूनिवर्सिटी कॉलेज की एजुकेशन नहीं है, हमारा मीडिया, हमारे ड्रामे, हमारे फिल्में, हर फर्द को लिखने के लिए कलम उठाने से पहले ये सोचना है कि जो वो लिख रहा है, क्या उसका मेरी 17-18 साल की बेटी और 17-18 साल के बेटे के ऊपर इसका क्या असर होगा? यकीन कीजिए इन सब चीज़ों का बहुत असर होता है। बहुत सी चीज़ें हैं जो कि इस पूरे फैक्टर में इन्वॉल्व हैं, लेकिन मैंने सिर्फ़ एक चीज़ को हाइलाइट किया है, जो मैं समझती हूँ कि तमाम बाकी फैक्टर्स को डोमिनेट कर जाती है। खुदारा स्क्रीन के ऊपर कुछ भी दिखाने से पहले ये सोच लीजिएगा कि आपके सामने एक ऐसी ऑडियंस बैठी हुई है, जो इन तमाम चीज़ों को सुनती है, देखती है और उनसे शदीद असर लेती है। इसको एक एक आप एंटरटेनमेंट मत समझिए, क्योंकि हमारी जो ये स्क्रीन है, चाहे वो मोबाइल की है, चाहे वो लैपटॉप की है, चाहे वो टीवी की है, चाहे वो सिनेमा की है, इट हैज़ बिकम लार्जर देन लाइफ। उसको हमने कैसे कंट्रोल करना है, उसको कैसे मेन स्ट्रीम रखना है और आइंदा सना यूसुफ जैसी बच्ची के वाक़यात से कैसे बचना है, वो आपके हाथ में भी है और वो मेरे हाथ में भी है।